Hello and Assalamu alaikum. This is your English teacher and I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने जो है हमारी इसी लेक्चर की जो यूनिट है उसका पार्ट 1 जो है उसमें हमने इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन को पढ़ा था। आज हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। याद रहे कि एक्सरसाइज में से जो सारी चीज़ें होती हैं वो सॉल्व करने वाली नहीं होती। हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो ग्रामेटिकली और वैसे सब्जेक्टिव के लिहाज से हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है तो प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखा करें ताकि आप इसको साथ साथ सॉल्व करते जाएँ, ठीक है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास ग्लॉसरी वर्ड्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है वाबस्तगी, ठीक है, मुंसलिक होना। एसोसिएशन का वर्ड ही एसोसिएट करने से निकला है। फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद पर्टिकुलर इवेंट, यानी पर्टिकुलर इवेंट के साथ जो हमारी फीलिंग्स कनेक्ट होती हैं, ख़ास किस्म के हमारे जज्बात उससे मुंसलिक होते हैं, उसको वाबस्तगी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब होता है, सेलिब्रेशन का जो वर्ड है ये सेलिब्रेट करने से निकला है, ठीक है, मनाना, खुशी मनाना। तकरीब, अ पार्टी और अ स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग, जहाँ पे आप कुछ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। कस्टमरी का मतलब होता है रस्मी या रिवाजी। एज यूजुअल फॉर समबडी, ठीक है, किसी रस्मन। गैदरिंग का मतलब, गैदरिंग का जो वर्ड है ये गैदरिंग का मतलब है इज्तिमा, यानी बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना। ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ अ पीपल ऑफ अ फैमिली, यानी ख़ानदान के लोगों का इकट्ठा होना। लूनर का मतलब होता है कमरी, ठीक है। रिलेटिंग टू द मून, यानी चांद से रिलेटेड जो होती है ना उसको कमरी कहते हैं। पार्टेक का मतलब होता है हिस्सा लेना, शिरकत करना। टेक पार्ट और अ शेयर इन, ठीक है, अपना हिस्सा लेना या हिस्सा डालना। रेसिपिएंट का मतलब होता है वसूल करने वाला, रिसीवर। रीइन्विगोरेट का मतलब होता है आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को तैयार करना, ताज़ा दम करना, स्ट्रेंथन। सिम्बलाइज का मतलब होता है अलामती। टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल, यानी किसी चीज़ को अलामत से ज़ाहिर करने को सिम्बलाइज़ करना कहते हैं। ट्रेड्स का मतलब वैसे तो खसूसियात भी होता है, खूबियाँ भी हो सकता है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये तो हमारे ग्लॉसरी वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए, आई होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमने कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने वर्ड से नाउन बनाना है। तो सबसे पहला वर्ड है गैदर। गैदर का नाउन होगा गैदरिंग। सिम्बॉलिक का नाउन होगा सिंबल। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पर का नाउन होगा प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट वर्ड है डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, तो इसका जो नाउन है वो डेकोरेशन होगा। इनकरेज का मतलब होता है हौसला अफजाई करना, तो इसका नाउन होगा इनकरेजमेंट। बुक पे यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने को भी कहा गया है, लेकिन देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने वही चीज़ें करनी है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपको अच्छे नंबर दिला सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पेपर में सेंटेंसेस नहीं आते, हमें पता है कि 10th क्लास के पेपर में पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, सेंटेंसेस नहीं आते इस तरह के, सो हम इनको नहीं करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उन्होंने इससे रिलेटेड हमारी एक ब्लैंक्स है, एक्टिविटी है। तो सबसे पहले उस एक्टिविटी को सॉल्व करने से पहले, चूंकि वो एक्टिविटी है कलेक्टिव नाउन को लेके, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर और सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। यानी कलेक्शन का जिसमें मजमूए का जिक्र पाया जाए, बहुत ज़्यादा जो हैं ग्रुप की तादाद में पाए जाएं, उनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो अब इसकी एक्टिविटी को देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है गैंग, क्राउड, कमेटी, क्लास, क्रू, ऑडियंस एंड फैमिली। इन वर्ड को हमने जो है फिट करना है कि ये वर्ड्स कहाँ पे जो हैं वो फिट हो रहे हैं सूटेबली। इट इज़ अ टिपिकल फॉर चाइनीज़ डैश टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स एव डिनर। अब ये किन के लिए 8 से 9 खाने बनाना टिपिकल है? डेफिनेटली चाइनीज़ फैमिलीज़ के लिए। जब हमने इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी थी तो हमने वहाँ पढ़ा था कि चाइनीज़ फैमिलीज़ जो हैं 8 से 9 डिशेस जो हैं बनाती हैं। तो अगर आपने इसकी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी देन आई विल सजेस्ट कि आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी, आप सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ें, ठीक है। वैसे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी।
सेकंड जो स्टेटमेंट है वो देखें, द डैश अपलॉडेड हार्टली एट द एंड ऑफ अ कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट कहते हैं जो इज्तिमा होता है, यानी बहुत सारे लोगों की गैदरिंग जहाँ पे होती है। तो अब जो ऑडियंस का वर्ड है वो क्राउड के तौर पे जो कलेक्टिव नाउन के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ। ऑडियंस का वर्ड है भी कलेक्टिव नाउन वैसे, यानी ये कलेक्शन को शो करता है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हों। अब हमें नहीं पता ऑडियंस में कितने ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऑडियंस का जो वर्ड है ये ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। क्लास भी ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन। अब क्लास का जो वर्ड है ये भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई इट्स अ कलेक्टिव नाउन। द गैंग ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब गैंग का जो वर्ड है ये भी देखिए, गैंग में 7 से 8 लोग भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, यानी ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए गैंग का वर्ड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट। क्राउड का जो वर्ड है यानी बहुत ज़्यादा लोगों का जो जम फिर इकट्ठा हो जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, उसको क्राउड कहते हैं। ठीक है, तो अब क्राउड का वर्ड भी जो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई इट्स अ कलेक्टिव नाउन। कमेटी में भी ज़्यादा लोग होते हैं। द कमेटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एट इट्स मंथली मीटिंग में कमेटी ने बहुत ज़्यादा अहम फैसले किए। द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन द यूनिफॉर्म। अब क्रू का जो वर्ड है, ठीक है, जो एयरफोर्स का क्रू है यानी उनके जो जवान लोग हैं, उनका जो वो इकट्ठे जो होते हैं, तो क्रू का जो वर्ड है यहाँ पे ये भी कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ हुआ है, कलेक्टिव नाउन ही है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर्स जो आपके टेक्सचुअल हैं और एक्सरसाइज के हैं उनको इंशाल्लाह इसी वीडियो में एंड पे डिस्कस करूँगी। पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपकी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। तो मस्ट का जो एक्चुअली जो मस्ट है या मस्ट नॉट है, ये है तो मॉडेल वर्ब है। ठीक है, मॉडेल वर्ब पे मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, जितने भी मॉडेल वर्ब्स हैं उन सब पे। तो देखिए, मस्ट का जो वर्ड है, जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्लिगेशंस देनी होती हैं, वहाँ पे हम मस्ट का, यानी तुमने लाजमी ये काम करना है, ये करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम मस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्गली प्रोहिबिट करना होता है, किसी को मना करना होता है सख्ती से, वहाँ पे हम मस्ट नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को फिल करते हैं। आई होप सो आपको मस्ट और मस्ट नॉट का यूज़ तो समझ आ गया होगा कि कहाँ पे हम मस्ट यूज़ करेंगे और कहाँ पे मस्ट नॉट करेंगे। यानी जहाँ पे हमने सख्ती से मना करना होगा वहाँ पे हम मस्ट नॉट करेंगे, और जहाँ पे हमने सख्ती पे किसी बात पे अमल करवाना होगा वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। शी डैश फर्स्ट स्टेटमेंट, शी डैश ईट सो मच शुगर। क्या किसी को बहुत ज़्यादा शुगर खानी चाहिए? किसी को भी नहीं खानी चाहिए ना, डॉक्टर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। शी डैश शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, स्टूडेंट डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल। स्टूडेंट डैश, अब देखें, अब यहाँ पे स्टूडेंट को क्या लाजमी तौर पे इसको जो है वो पास करना चाहिए जो है एंट्रेंस। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाली स्टेटमेंट देखें, यू डैश वॉच सो, क्या हमें बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखना चाहिए? यू डैश वॉच सो मच टेलीविज़न, क्या बहुत ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए ना, ये हमारी आंखों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविज़न, यहाँ पे मस्ट नॉट यानी सख्ती से मना करने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो मस्ट नॉट है। ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर दैट, कफ खांसी अगर हो रही हो तो हमें लाजमी तौर पे मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का वर्ड यूज़ होगा। विजिटर्स डैश विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक। जी हाँ, विजिटर्स को लाजमी तौर पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग तो वैसे भी हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है, और जो आसपास बैठी होती है नहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सूटेबल नहीं होती, क्योंकि वो भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं फिर स्मोकिंग इस तरह से। नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसकी मैं आपको छोटी सी पहचान बताती चलूँ, वैसे तो मैं इस पर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में डिटेल से वीडियो बनाऊंगी टेंसेस पे, लेकिन यहाँ पे मैं छोटी सी पहचान बताती चलूँ। वैसे तो आप लोग क्लास 10th में हो गए हैं, आई होप सो इसकी पहचान आपको बहुत अच्छे से होगी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, और जो हमारा वर्ब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ हम एस या एस का इजाफा वर्ब की एंडिंग के हिसाब से करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं।
ठीक है, ये तो हमारी छोटी सी पहचान मैंने आपको बता दी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। शी डैश शी इज़ नॉट स्टडिंग। अब देखिए मैंने कहा शी इज़ नॉट स्टडिंग, ये आपकी बुक पे वैसे तो ब्लैंक्स हैं, आप इनको चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। शी इज़ नॉट स्टडिंग। अब स्टडी का जो वर्ड है ये तो सिंगल वर्ड था, इसके साथ मैंने ING लगा के क्या कर दिया, इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में बना दिया। शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, वो अभी नहीं पढ़ रही है। दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, वो हर रोज़ नहीं खाते, वो हर रोज़ चावल नहीं खाते, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। वी आर नॉट वर्किंग नाउ, हम अभी काम नहीं कर रहे, तो ये वी आर नॉट वर्किंग नाउ। अब देखिए जो वी का वर्ड है ना, ये जहाँ भी हमारे पास वी आता है वहाँ पे उसके साथ हम आर लगाते हैं, ठीक है। तो इज़ आर एम जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है, ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो अब देखें वर्क वर्ब था, वर्क के साथ हमने ING लगा के इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम ले गए। इट रेन्स अ लॉट। अच्छा ये देखिए मैंने स्टार्ट होने से पहले वीडियो को ये जो पोर्शन था इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा कि जहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा उसके वर्ब के साथ हम S का इजाफा करेंगे, ठीक है। इट रेन्स अ लॉट हियर। अब देखें यहाँ पे रेन के साथ S का यूज़ हुआ, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। आई के साथ जहाँ भी याद रखिएगा, जहाँ भी आई आता है इसके साथ हमेशा एम आता है, ठीक है। आई एम गोइंग, जी यानी वर्ब था, गो वर्ब था और ING लगा के हम इसको कंटिन्यूस में ले गए। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे। अच्छा ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स और इनफैक्ट टीचर्स भी ये जो वर्ड है इसको कॉन्टीन्यूस पढ़ जाते हैं, कॉन्टीन्यूस। इट्स नॉट कॉन्टीन्यूस, इट्स कॉन्टीन्यूस, ठीक है। इसके प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा चलिए यहाँ पे हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन जो था वो एंड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये वो वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपकी एक्सरसाइज में टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं। वाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चाइना का साल नौ हर दिन एक ही दिन क्यों नहीं आता। द चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चीन का साल नौ हर साल कभी भी एक दिन नहीं आता। क्योंकि द चाइनीज़ यूज़ द लूनर कैलेंडर टू डिटरमाइन देयर ट्रेडिशनल हॉलीडेज़। चीन का साल नौ हर साल एक दिन कभी नहीं आता क्योंकि वो लोग अब भी अपनी रिवायती छुट्टियों को तयन के लिए कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ चाइनीज़ बिलीव अबाउट क्लीनिंग हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे। ठीक है, साल नौ वाले दिन से पहले घरों की सफाई के बारे में चीनियों का क्या जो है वो मकसद है, क्या अकीदा है, क्या इस बात के बारे में वो बिलीव रखते हैं। दे बिलीव दैट इट विल क्लियर आउट एनी बैड लक, कि ये कोई भी जो बैड लक होगी उसको क्लियर कर देगी जो सफाई है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट द गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। इनका ये ख्याल है कि साल नौ वाले दिन से पहले घर की सफाई करने से पिछले साल की बदकिस्मती टल जाएगी और घर आने वाले साल की खुशबख्ती के लिए तैयार हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डज द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 to 9 डिशेज। ठीक है, जब हमने अपना लेसन पढ़ा था तो उसमें ट्रांसलेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो वर्ड 8 है उसका मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी, एंड 9 का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 to 9 डिशेज बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, साल नौ के मौका पर दी जाने वाली ज़ियाफ़त 8 या 9 खानों पर मुश्तमिल होती है क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब है हमेशा के, हमेशा रहने वाला। लास्ट हमारा जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इस चाइनीज़ बिलीव अबाउट पीपल हैविंग करेक्टर ट्रेड्स ऑफ एनिमल और इज़ अ फैक्ट और एन ओपिनियन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। ओपिनियन जो होता है ये किसी बंदे की राय है, ठीक है, ये इसके लिए लाजमी नहीं होता कि इसमें कोई फैक्ट पाया जाए, कोई सच्चाई पाई जाए। ठीक है, ओपिनियन है, राय है, वो गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, यानी हकीकत है, वो बात असल में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। सो इनका ये जो कंसेप्ट है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। द चाइनीज़ बिलीव अबाउट द पीपल हैविंग करेक्टर ट्रेड्स ऑफ एनिमल, सो इट्स नॉट ट्रू, इट्स जस्ट एन ओपिनियन। ये ट्रू नहीं है, इट्स जस्ट एन ओपिनियन, ये राय है। सो बीइंग अ मुस्लिम हम तो वैसे भी खैर इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखते।
नेक्स्ट देखें, हम नेक्स्ट है हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज आप क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर्स आपकी वीडियो में हैं, ये हो सकता है कि आपको किसी हेल्पिंग बुक से ना मिलें। अगर आप चाहें तो यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट लेके, ये बहुत इजी वर्डिंग में है, आप इनको लिख भी सकते हैं। द चाइनीज़, फर्स्ट देखिए, व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट? चाइनीज़ न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है? द चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20th। कमरी कैलेंडर की वजह से हर साले 9 एक ही दिन नहीं होता, ये 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में आता है। वाई डू चाइनीज़ फैमिली डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेस बिफोर न्यू ईयर्स डे? ठीक है, चीनी ख़ानदान साले 9 से पहले घरों की मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं? दे बिलीव दैट, ये उनका मानना है, इट विल क्लियर आउट एनी बैड लक, कोई भी बैड लक जो होगी इसको क्लियर कर देगा, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की, एंड मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और घर जो है वो आने वाले साल की खुशबख्ती को या खुशकिस्मती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कलर इज़ नॉट अलाउड? Which color is not allowed and which color is encouraged in the Chinese New Year? ऑन द चाइनीज़, अच्छा वो कह रहे हैं कि चीनी साले 9 के मौका पर किस रंग की इजाज़त नहीं है और किस रंग की हौसला अफजाई की जाती है। ऑन द चाइनीज़ न्यू ईयर वेयरिंग ब्लैक कलर इज़ नॉट अलाउड वेयर एज वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड। काले रंग पहनने को जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है, जबकि सुर्ख रंग पहनना जो है इसकी हौसला अफजाई की जाती है। What do decorations on the door and windows symbolize? दरवाज़ों और खिड़कियों पर की जाने वाली आराइश, ये जो डेकोरेशंस होती है, ये किस चीज़ की अलामत है? Decorations on windows and door on the eve of New Year's is said to bring out luck and happiness. दरवाज़ों और खिड़कियों पर की जाने वाली आराइश और खुशबख्ती खुशी की अलामत होती है। ठीक है, What is the significance of New Year's Eve dinner? New Year's Eve dinner जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी अहमियत है? न्यू ईयर्स एव डिनर इज़ कस्टमली, ये एक रिवाजी है, ये रिवाजी बात है। दिस डिनर सिम्बलाइज प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। ये जो डिनर है साले 9 के मौका पर दी जाने वाली ज़ियाफ़त एक लाजमी चीज़ होती है। ज़ियाफ़त का जो असल मकसद होता है वो खुशहाली और खुशी, तवील खुशी होता है, यानी देर तक रहने वाली खुशी। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है, व्हाट डू द लिटिल रेड इन्वेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बलाइज? पैसों से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख लिफाफे किस चीज़ की अलामत होते हैं? द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर। पैसों से भरे हुए लिफाफे देना आने वाले साल के लिए दौलत और खुशी की अलामत है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर चाइनीज़ फैमिली? चीनी साले 9 की चीनी ख़ानदानों के नज़दीक क्या अहमियत है? द चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ टाइम व्हेन फैमिली, जब फैमिलीज़ जो इकट्ठी होती हैं, व्हेन फैमिलीज़ कम टुगेदर एंड थैंक्स द प्रीवियस ईयर, और पिछले साल का शुक्रिया अदा करते हैं, एंड गेट रेडी फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल के लिए ख़ुद को रीइन्विगोरेट करते हैं, तैयार करते हैं, रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।